ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ। ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਸਭ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਮੂਵ ਸਟੈਪ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਡਿਕਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਚ ਆਮ ਬੈਕ, ਲਿਰਿਕਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤੇ छोटी जी वीडियो आ जाओ नाल देखते हैं, नाल एंजॉय करते हैं। यह हुआ कि पूरी मूव स्टेप का हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लिरिकली, क्योंकि बहुत सारे बार्स ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग तो किसी को पता ही नहीं है। सो हियर वी गो। मूव स्टेप के पहले गाने बिच आई एम बैक का लिरिक्स ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज कि इस मूव स्टेप लिरिकल ब्रेकडाउन सीरीज की जो अनाउंसमेंट वीडियो बनाई थी मैंने, उसे जरूर जाके चेक करना। उसमें मैंने सारी चीज बता रखी है कि कैसे बाकी गानों का ब्रेकडाउन आएगा और इस सीरीज को बनाने के पीछे की मेरी थिंकिंग एक बार चेक करोगे तो अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाएगी। सो चलो अब लिरिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं इस गाने का। बाकी यार इस गाने को लेकर मूव स्टेप ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। भरा बैठा हूँ भाई, बहुत सारी चीजें तुमसे डिस्कस करनी है, मेरी पर्सनल ओपिनियंस वाली रिव्यू वाली, तो वो आखिरी में डिस्कस करेंगे। पहले लिरिकल ब्रेकडाउन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्धू भाई का पहला वर्स आता है जिसमें लाइंस होते हैं कि कच्चा मांस पाड़ के जवान हुंदा जो भीड़ा दी नहीं हो हरियाई चटदा। तो भाई इन लाइन्स का मतलब बहुत ही ज्यादा मेटाफोरिकल वे में है कि कच्चा मांस पाड़ के मैं जवान हुआ हूँ, कच्चा मांस खा के मैंने बीहड़ों की जो होती है पहाड़ों में वो वाली हरियाली नहीं खाई है। अब वैसे तो यहाँ पे खुद को शेर से कंपेयर करके बताया, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि हमें कोई भी चीज बनी बनाई नहीं मिली, हमने सारा चीर फाड़ करके आगे आए। जैसे एक गाने में लाइन भी थी ना कि असी धक्के दे ना हाण दिए किस्मत दे खोले गेट कुड़े, तो वैसे ही है कि हम यार सही गल है ना, मतलब देखो बीहड़ों दी नहीं हरियाई चट अपने दम पे बने हैं, सारा कुछ अपनी तरफ से किया है। बाकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सिद्धू भाई वैसे तो वेजिटेरियन थे। उसके बाद फिर आगे लाइन से कि लौंडे जे बनाई कई टीमा फिर दे कल्ला कह रहा चुप देख पोते जट दा। मतलब कि मेरे जो एंटी है वो सारे के सारे टीमें बना के फिर रहे हैं मेरे डर से, और मैं यहाँ पे चुप बैठा हूँ फिर भी। अब ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਡੇ ਗਿਆ, ਲੌਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਰੇਨਬੋ ਪੀਪਲ। इस गाने के वक्त है ना क्या हुआ था, बहुत सारे बंदे रिप्लाई कर रहे थे सिद्धू भाई को इंडस्ट्री में से ही, तो उन सब के लिए कलेक्टिवली रिप्लाई है। उसके बाद में फिर प्री कोरस आता है जो होता है कि पिठ की कमाई नहीं मैं थोड़े टाइम ली, टाइम मेरा गया गल्ला डाउन लग पे। मतलब मैंने थोड़े वक्त के लिए पीठ किया घुमाई, मतलब कि थोड़े वक्त के लिए लोगों की नजरों से मैं दूर किया गया। ये सब ऐसी खबर। ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਸੈਨ ਗਾਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਸ਼ੂਟਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਫੀਚਰਾਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ मूव स्टेप तो पहले एक बार ये हुआ बनया सीगा उड़ाने लग गई कि भाई इसका टाइम तो चला गया अब। और भाई क्या वोकल डिलीवरी है यार, हुक्म है क्या पूरे गाने में ही। चलो और आगे रिव्यू में बात कर लेंगे। तो लाइन से होते कि दस उन्होंने भराउणा थोड़ा फेर आ गया नहीं जेड़े मेरी गैर हाजिरी च गाउन लग पे। मतलब कि जो मेरी गैर हाजिरी देख के कि भाई सिद्धू तो चला गया, वो जो गाने गाने लग गए कि अब हमारा टाइम आ जाएगा, तो उनको बता दो कि मैं दोबारा आ चुका हूँ वापस पे। और सेकंड लाइन में भी यही है कि जो मेरी गैर हाजिरी में छाने की कोशिश कर रहे हैं, फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता दो कि मैं वापस आ चुका हूँ। वैसे भराउणा का एग्जैक्ट मीनिंग जवाई टाइप होता है, बट यहाँ पे स्लैंग टाइप यूज किया, तुम्हें पता ही है। बाकी एक चीज मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, तो यहाँ पे बता देता हूँ कि इस पूरे गाने को ना इस तरीके से लिखा है सिद्धू भाई ने और ऐसी टाइम पे रिलीज भी किया था। मूव स्टेप एल्बम की अनाउंसमेंट से पहले ना उन्होंने पूरी साल में 1-2 ही गाने निकाले थे। और मूव स्टेप एल्बम जब अनाउंस करी उससे भी लगभग उन्होंने 1 महीने पहले अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, सारी चीजें बंद कर दी थी एकदम। तो उस सारे एटमोस्फेयर को देखते हुए ये गाना बनाया गया था और वैसे ही लिरिक्स है, तो शायद अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो भी इसके बाद में मिट्टी ही जाते हैं। सेकंड वर्स आता है और उसकी स्टार्टिंग की लाइंस होते हैं कि मार देंगे चक देंगे गल्ला जोगे ने वादू अड़ाइयां में मिट्टी जाते ने। अब ये लाइन उन थ्रेट्स के बारे में जिन्हें मोस्टली सिंगर्स कॉल करवा के देते थे, हो सकता है गैंगस्टर्स के लिए भी हो, मुझे सिंगर्स के लिए लगता है कि मार देंगे चक देंगे, मतलब कि मार देंगे तो ये तेरा सिस्टम खत्म कर देंगे। तो सिद्धू भाई कहता है कि फालतू की हमें मिट्टी उड़ाई जा रहे हैं, हवाई कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। मतलब फिर है कि मेरे आंगू चाहते ने आगाज करना होके इनसिक्योर गाने सिट्टी जाते ने, मतलब कि मेरे जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। गाने
गाना गाने ते गाना, बाकी ये चीज़ तो हैगी है। आगाज करना चाहते हैं, इसलिए इनसिक्योर होके गाने पे गाने डाले जा रहे हैं, बेशक उनमें क्वालिटी ना हो। अब आगाज से मेरे हिसाब में सिर्फ डेब्यू वाले गाने की बात नहीं है, जो सो हाई गाने के बाद में इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ है ना सिद्धू भाई का, नंबर्स के साथ साथ में क्वालिटी भी बहुत ज्यादा आती जा रही थी, जनता पे इम्पैक्ट भी बहुत था। तो वैसा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कि भाई हम भी गाने डाल रहे हैं, बाकी के सिंगर इनसिक्योर होके गाने पे गाने डाले जा रहे हैं, वो क्वालिटी की परवाह नहीं कर रहे, जबकि सिद्धू भाई दोनों चीजें दे रहे थे। उसके बाद है प्री कोरस की साडे ही ट्रेंड साथ तो कॉपी करके साडे उत्ते हाइप जी बनाने लग पे, मतलब कि हमारे ही ट्रेंड हमसे कॉपी करके और अब हमारे ऊपर ही हाइप बनाने लग गए। बहुत सारे सिंगर्स अभी भी कॉपी करते, ट्रेंड भी साडा ही कॉपी किया, फील भी साडी कॉपी की, अज भी लिटरली यही हो रहा। कई तो इतने वाकई मूसेवाले का नाम ले लेके तो चाहते ने कि यार किसी तरीके हाइप बन जाए, कि सानू लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंपेयर करन लग जाए, सानू किते लाइक गिनन लग जाएंगे यार असं ਉਹਦੇ वर्गे हैं सिद्धू भाई की। और उस वक्त मोस्टेप एल्बम की अनाउंस हुई, सबने अपनी एल्बम्स अनाउंस कर दी, तो ये भी कलेक्टिवली रिप्लाई है बहुत से सिंगर्स के लिए। इसके बाद में थर्ड वर्ड से स्टार्ट हो जाता है, जो होता है कि रीलां वाली फिल्मी ना लैफ जट दी फुल टास्क बथेरे लिखे लाने पैंदे ने, मतलब कि मेरी रीलो वाली ये फिल्मों वाली लाइफ नहीं है, मेरे साथ असल में सारी चीजें हो रही है, मेरे जिंदगी में बहुत सारे टास्क है जो कि मुझे कंप्लीट करने पड़ते हैं। फिर है कि कल रब ने तरक्की नहीं दिती जट नूं, परचे भी दिते भुगताने पैंदे ने, मतलब कि सिर्फ तरक्की ही नहीं दी है मुझे भगवान ने, साथ साथ में मुझे परचे भी, केस वगैरह भी बहुत सारे दिए। अब ये तुम्हें पता है शुरू से लेके एंड तक कितने ज्यादा केसेस हुए सिद्धू भाई पे, सो उसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे कई तो बिना गल्लां तो होंदे रहे ने, कई गल्लां दे तुक ही नहीं बनदे, सिर्फ तरक्की ही नहीं मिली, उसके ऑपोजिट की चीजें टेंशन भी बहुत मिली है, केसेस वगैरह। फिर है कि खेलते खड़ियां कि मैं बंद करया गेम विचों आउट दर्शाउन लग पे, मतलब मैंने खेल क्या बंद किया, कुछ दिनों के लिए गाने ड्रॉप करने बंद क्या किए, ये तो मुझे गेम से ही बाहर दिखाने लग गए, मतलब कि इस म्यूजिक वाली फील्ड से ही बाहर दिखाने लग गए सारे की सिद्धू का टाइम गया, तो उस चीज का है। उसके बाद में अगेन होका था जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वर्स। तो भाई फोर्थ वर्स है ना, अगर तुम सिद्धू से ज्यादा आर्टिस्ट के फैन हो तो हो सकता है तुम ऑफेंड हो जाओ, तो लाइन सुनो, ये है कि तेरे ते जवानी नवी नवी आई है ते जिंदगी ना मोह नहीं आंदा मेरे जियां नू। अब इसे कई वेबसाइट्स पे और दूसरे तरीके से भी लिख रखा है, बट मेरे सामने जो है वो मैं बता रहा हूँ, मीनिंग सबका यही है, बस कहीं कहीं पे एक दो वर्ड्स का फर्क है, लेकिन मीनिंग सबका सेम ही है। तो मतलब कि तेरे पे जवानी एकदम नई नई आई है और मेरे जैसे बंदों को जिंदगी का कोई मोह नहीं है, मतलब कि तेरी जवानी तो अभी स्टार्ट हुई और मेरे जैसे बंदे तो जिंदगी की परवाह ही नहीं करते। मतलब है ही नहीं गा, लाइक किवें मोह नूं मैं पता कहना कि यार कुछ हो जाए किवें हो जाए, कि जे बंदा पाड़ना तो पाड़ना बस वो वाला सिस्टम है। बहुत यार वो बंदे की गल ही अड्ड है, मूसे वाला किस तो नहीं बनया जाना कदे भी। टेप के टाइम पे भाई सब चीज पीक पे थी, सिद्धू भाई अपने करियर के पीक पे, करण भाई अपने करियर के पीक पे, और ये कंट्रोवर्सी दोनों की बीफ भी एकदम पीक पे थी, उससे आगे कभी ये गई नहीं। फिर कि जिन्हां नूं तो पूजे जिवें ओ नहीं बख्शे की नहीं बैठा हुओ तेरे जियां नूं। ਇਹ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ उस्ताद मानता या करता है, वो भी नहीं छड्डे मैं। अब भाई ये रिप्लाई कलेक्टिवली है करण औजला एंड बब्बू मान के लिए, दोनों एक दूसरे को स्टोरीज में पोस्टों में रिप्लाई करते थे खूब। तो उसी चीज को लेके करण औजला के लिए रिप्लाई है कि तुम जिनको पूछते हो, मतलब कि जिन्हें काफी बड़ा मानते हो, बब्बू मान को सारी इंडस्ट्री काफी बड़ा मानते हैं, लेकिन सिद्धू भाई की किसी चीज को लेके उनसे बनती नहीं थी, तो उसी चीज का रिप्लाई है कि जिनको तुम पूछते हो, जिनको गॉड फादर मानते हो, जब मैंने वो ही नहीं बख्शे, उन्हें ही नहीं छोड़ा, तो मैं और किस चीज के लिए बैठा हूँ, तुम्हारा भी सेम ही हाल करूंगा जब मैंने उसको ही नहीं छोड़ा। यार चिल करो, ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, बीफ एंड में तो सॉल्व हो ही गई थी, बट एक बात है सिद्धू भाई रिप्लाई तो बड़ा हार्ड करते थे, मजा तो सिर्फ इसी बीफ में आता था सिद्धू भाई और करण भाई की में, बाकी नाल देखो नजायज कोई गाला नहीं, कोई कुछ नहीं है, जिथे सट मारनी है ना भाई उत्थे ही मारदा हुंदा है। सब तो मुझे बनावटी सी लगती है, मजा नहीं आता उनमें। बाकी चलो अगली लाइन पे आते हैं, ये होता है कि ना नरका नू नाल जांदे लायक मित्रा क्यों सुत्ती पई मौत अकसाउण लग पे, मतलब कि जो अच्छे आदमी होते हैं वो नरकों में नहीं जाते, और तुम मुझ जैसे जवाब देने वाले बुरे आदमी को छेड़ रहे हो, तो तुम सोई हुई मौत को उकसा रहे हो, मतलब कि तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दूंगा, मुझे मत छेड़ो। बाकी हो सकता है यहाँ पे यूं भी बोला हो कि ना नरका नू नाल जांदे लाइक मित्रा लाइक वाली, तो तुम फिर भी हां मैं वही सोचा, मैं कि ये लाइक सुनता है, लाइक समझ आया था। इन सब चीजों के पीछे मुझसे क्यों पंगा ले रहे हो लाइक फॉलोवर के चक्कर में, बट ऐसा होगा नहीं, जो पिछले वाला मीनिंग है वही है। लिखे इतिहास हुण तई सौखा नहीं ओ कम जो रह के
बाकी इसके बाद में लास्ट वर्स आता है, और भाई सिद्धू भाई के गानों में ना एक चीज बड़ी फील होती है कि आखिरी का वर्स है ना ऐसा सिनेमैटिक क्लाइमैक्स वाला डालता है, वो पूरा गाना डिफाइन हो जाता है उसमें। जो मजा आता है ना भाई आखिरी के वर्स में, वो अलग ही है। जो सिद्धू फैंस है वही इस चीज को समझ सकते। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਵਰਸ ਤੱਕ ਐਨ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो लाइन से होते हैं कि कलम ना लिखे इतिहास होने तई सौखा नहीं हो कम जो हरेक कर दूं। मतलब कि आज तक मैं कलम से इतिहास ही लिखता आ रहा हूँ, जो मैंने लिखा है वो सब सच होता हुआ आ रहा है, वो सब हिस्ट्री बनती जा रही है मतलब सिद्धू भाई के गानों से। और ये आसान काम नहीं है जो हरेक कर देगा, आगे की टैलेंट पल्ले से डिपेंड करे ना, पिंड बैठा बैठा दुनिया नु शेक कर दूं। क्या लाइन से यार ये, मतलब कि टैलेंट किसी जगह ਟੈਲੈਂਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਆ ਨਾ, पिंड बैठा बैठा दुनिया शेक है। किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं है। सिद्धू भाई खुद का एग्जांपल देते हैं, मैं गांव में बैठा बैठा पूरी दुनिया शेक कर सकता हूं। और ये लाइन लिखी इसलिए थी क्योंकि सिद्धू भाई ने ना मूव टेप के ज्यादातर गाने लॉकडाउन में खेतों में स्टूडियो बना के वहीं पर सारे गाने रिकॉर्ड करे थे, और ड्रेक वगैरह फॉलो करते हैं। तो भाई वो चीज उन्होंने प्रूव करके दिखा दी कि कलम से उन्होंने आज तक इतिहास ही लिखा है। फिर लास्ट लाइन है कि ਉਹ मूव टेप सुन 30 ट्रैक आदि वारी दंदा विच उंगला चबाउण लग पे। मतलब कि मूव टेप 30 ट्रैक्स की सुन के जो सारे उनके एंटीज है वेरी है वो दांत तले उंगली दबाने लग गए, चबाने लग गए। तो भाई जब ये गाना सुन के पूरा खत्म करके कंप्लीट करके उठोगे ना, तब ऐसा लगेगा कि अभी तूफान थमा है, अभी मैंने क्या सुन लिया क्या देख लिया। अभी इस गाने को लेकर ना फीलिंग ही हद होती है यार। मेरी पर्सनल चीजें और बताता हूँ कि भाई जब ये गाना प्रीमियर होने वाला था ना, जिस दिन उससे 2-3 घंटे पहले लीक हो गया था ये गाना, तो भाई जब सुना ना ये गाना, मैं भाई क्या बताऊं यार, इतनी एनर्जी वाला गाना ना आज तक ना पहले सुना था ना अब सुना है। और ऊपर से ना दा किड को भाई और किसी आर्टिस्ट के साथ में इतना अच्छा मैंने साउंड करता हुआ नहीं देखा उनके बीट्स को। क्या बीट बनाई यार उन्होंने। और एक और खास बात इस गाने को लेके, ये जो एकदम पंजाबी ड्रिल टाइप एक न्यू जोन रही इन्वेंट कर दिया उन्होंने। तो ये गाना पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग वर्जन था, वो रिलीज होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले इस गाने के ड्रॉप होने से उसे चेंज कर दिया गया, फिर ये ड्रॉप किया गया। ये सारी बैक स्टोरी भी बता दी चलो मैंने। ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਇਹ ਬੂਮ ਬੈਪ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ऐसा था। और इस गाने को लाखों बंदे तो प्रीमियर पे देख रहे थे, मैं भी था उनमें से एक। जो बंदे बोलते हैं ना डेथ सिंपैथी ये वो, भाई उस बंदे की तभी इतनी तो कम है उससे। सो यस भाई मेरी सारी चीजें मैंने तुम्हें बता ही दी। बाकी तुम सिद्धू भाई को पहले से सुन रहे हो या जब भी सुनने लगे हो, ये गाना जब पहली बार सुना था तब इस गाने को कंप्लीट करने के बाद में तुम्हारे मन में क्या चीज आई थी वो जरूर एक बार डिस्क्राइब करना कमेंट में अच्छे से। मैं भाई कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ये मेरी फेवरेट हॉबी है, तुम सबके कमेंट। ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਹੜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।